आज कीव वासियों ने वाकई में एक भयानक रात का सामना किया और अब 24 मई की रात को पूरी तरह शांतिपूर्ण कीव पर कायराना रूसी हमले की और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। रूस ने कथित तौर पर कीव क्षेत्र में ओरेस्निक मिसाइल से कीव क्षेत्र के एक हवाई अड्डे पर सफल हमले की रिपोर्ट दी है। लेकिन असल में वो सिर्फ एक गराज कोऑपरेटिव निकला, जहां दसियों लाख रूबल की मिसाइल सिर्फ कुछ गराजों को ही नष्ट कर सकी। क्रेमलिन ने दावा किया कि उसने कीव में यूक्रेन के सशस्त्र बलों की थलसेना कमान की इमारत को नष्ट किया, जो कई महीनों से खाली था। सोशल मीडिया पर रूसी मिसाइलों के जानबूझकर हमलों की तस्वीरें वायरल है, जिनमें रिहायशी मकान, स्कूल और कीव का चेरनोबिल म्यूजियम निशाने पर है। और खास तौर पर, जैसा कि क्रेमलिन ने इसे बदले की कार्रवाई कहा, लुकियानोव्का में शॉपिंग सेंटर और बाजार को नष्ट करना एक उदाहरण बन गया। ये है रूस के इस हमले के नतीजे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रूस फिर शर्मिंदा हुआ है। महंगी और कथित अत्याधुनिक ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल केवल गैराजों को नष्ट करने तक सीमित रह गया। अब ये किसी को हैरान नहीं करता। आइए इस एपिसोड में कीव पर रात के हमले के नतीजों को समझते हैं, और दुर्भाग्यवश ये सब नहीं है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी लंबा कमेंट लिखें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत पोस्ट होती हैं। मैं इस एपिसोड की शुरुआत इस बात से करूंगा कि रूस ने यूक्रेन पर किससे हमला किया। 24 मई की रात रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमलावर ड्रोन के इस्तेमाल से संयुक्त हमला किया। हवाई, समुद्री और जमीनी बेस वाली मिसाइलें। हमले का मुख्य लक्ष्य कीव था। यूक्रेनी वायुसेना की रेडियो तकनीकी टुकड़ियों ने कुल 690 हवाई हमले के साधनों को दर्ज किया, विशेष रूप से 90 मिसाइलें और 600 विभिन्न प्रकार के ड्रोन। विशेष रूप से इसमें एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक शामिल है, जिसे रूसी संघ के अस्त्राखान क्षेत्र के कपुस्तिन यार से लॉन्च किया गया था। 2 एरो बैलिस्टिक मिसाइलें 47M2 किंजाल प्रक्षेपण क्षेत्र लिपेत्स्क क्षेत्र रूसी संघ। 3 एंटीशिप मिसाइलें सिरकॉन प्रक्षेपण क्षेत्र कब्जा किया हुआ क्रीमिया और कुर्स्क क्षेत्र रूसी संघ। 30 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्कंदर एम और S-400, जो ब्रायंस, कुर्स्क और कब्जा किए हुए क्रीमिया से दागी गई थीं। 54 क्रूज मिसाइलें 101 इस्कंदर के कैलिब्र प्रक्षेपण क्षेत्र वोलोगदा कुर्स्क क्षेत्र रूसी संघ काला सागर क्षेत्र। इसके अलावा यूक्रेन पर 600 हमलावर ड्रोन शाहेद, गेरबेरा और तलमाज, भटकता हुआ गोला बारूद बांदेरोल और ड्रोन इमिटेटर पारोडिया प्रकार के भेजे गए। वायु रक्षा द्वारा 604 लक्ष्यों को मार गिराया या दबा दिया गया, जिनमें से 55 मिसाइलें और 549 विभिन्न प्रकार के ड्रोन थे। इसके अलावा 19 दुश्मन मिसाइलें संभवतः अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंची। अंततः 54 स्थानों पर 16 मिसाइलों और 51 हमलावर ड्रोन के टकराने की पुष्टि हुई। साथ ही 23 स्थानों पर गिराए गए ड्रोन भी गिरे। 24 मई की सुबह इंटरनेट पर सामने आई कीव पर हमले के दृश्य वाकई में अपने पैमाने से चौंका देने वाले हैं। मैं सुझाव देता हूं कि इन्हें बिना टिप्पणी देखें।
इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय 4 नागरिकों की मौत और करीब 100 निर्दोष लोगों के घायल होने की जानकारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के सभी इलाकों में तबाही दर्ज की गई है। दार्नित्स्की में हॉस्टल और देस्लियान्स्की में सुपरमार्केट व शॉपिंग सेंटर को नुकसान पहुंचा। ड्रोन, मिसाइलें और उनके टुकड़े ऊंची रिहायशी इमारतों पर भी गिरे। खासतौर पर उबलोंस्की इलाके में 16 मंजिला इमारत, सोलोमेंस्की में 23 मंजिला इमारत, गोलोसिव्स्की इलाके में 23 मंजिला इमारत और पीचिर्स्की इलाके में 24 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। и 20-этажку в Печерском районе. राजधानी के शेवचेंकोव्स्की इलाके में 2 घर, 2 स्कूल और एक ऑफिस सेंटर को भी नुकसान पहुंचा है। मलबा हटाने और आग बुझाने का काम अब भी जारी है। कीव क्षेत्र में बुचांस्की और ओबुखोव्स्की इलाकों में 2 पुरुष इस हमले के शिकार हुए। इसके अलावा 9 लोग, जिनमें एक नवजात शिशु भी शामिल है, घायल हुए हैं। इनमें से 5 फास्तोव्स्की इलाके के निवासी हैं। 2 घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी को मौके पर ही मदद दी गई। और राजधानी से आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूसी सैनिकों ने जानबूझकर शांतिपूर्ण आबादी वाले इलाकों पर हमले किए। तस्वीरों में साफ तौर पर दर्ज है कि इन मिसाइलों ने जानबूझकर रिहायशी मकानों, दुकानों, उद्योगों और शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों पर हमला किया। कीव और उसके इलाकों में। मैं तुम्हारे पीछे हूं यूरिक, मैं यहीं रुकूंगा। तो ये लो, रॉकेट सीधा पार्किंग में गिरी। शायद थोड़ी ज्यादा तेजी से धमाका हुआ। ओह माय गॉड, जल्दी। ओह, वो नीचे गिर गई हमेशा की तरह। हाँ, किसी का दिन अच्छा होने वाला है। और वहाँ मेरी मिनी ग्रुप में गाड़ी है, तो याद दिला दो, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे बस। साला, ये तो अभी भी हो सकता है। रूसियों का सबसे ज्यादा कुछ बताने वाला हमला लुक्यानोव्का पर था, जो कीव का एक इलाका है। रात को ही इंटरनेट पर लुक्यानोव्स्काया मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तस्वीरें आ गई थीं, जहां धमाके से एस्केलेटर क्षतिग्रस्त हो गया और छत से प्लास्टर गिरने लगा। सुबह होते ही साफ हो गया कि रूसियों ने असल में कहां हमला किया था, क्योंकि ऊपर जमीन पर पूरा बाजार जलकर खाक हो गया, जहां माफ कीजिए दादियां अपने बगीचों में उगाए फल और सब्जियां बेचती थीं। इलाके में और पूरा क्वाड्राट शॉपिंग सेंटर भी जल गया। शायद यही रूसियों का असली बदला लेने का मकसद था। रूसियों ने यह भी बताया Россияне также сообщили, что якобы कीव की डेक्त्यारेव्स्काया सड़क पर यूक्रेन के सशस्त्र बलों की थल सेना की कमान थी। साथ ही पास में स्थित कमांड सेंटर की इमारत को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी दी गई।
और यहीं पर मुझे आपको एक अहम जानकारी बतानी है। कीव में जमीनी सेना के कमांड सेंटर के इलाके में युद्ध के पहले दिन से ही कोई नहीं बैठा है, वहां कोई भी मौजूद नहीं है। कीव के सभी सैन्य ठिकानों पर भी यही हाल है, क्योंकि कमांड पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। जहां वाकई में बड़ा आगजनी की घटना हुई थी वो कीव क्षेत्र के बुचांस्की जिले के गोदाम में थी। लेकिन सबसे ज्यादा बताने वाली बात यह है कि शुक्रवार से शनिवार की रात रूस ने कीव क्षेत्र के बेलाया सेरकॉव शहर पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेज से हमला किया। यानी ओरेशनिक मिसाइल में काइनेटिक वॉरहेड्स थे। इसकी पुष्टि यूक्रेन वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने की है। रूस का दावा है कि उन्होंने एक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरड्रोम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन असल में रूस की महंगी ओरेशनिक मिसाइल के सारे ब्लॉक एक गैराज कोऑपरेटिव पर गिरे, जिसकी तस्वीरें तुरंत ही इंटरनेट पर फैल गईं। इस हमले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही टिप्पणी की है और मैं बस उनका एक उदाहरण पेश करता हूं। पुतिन अब उरा शब्द भी ठीक से नहीं बोल सकते। वो बड़बड़ाते हैं, फिर भी मिसाइलों से मकानों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने जलापूर्ति सुविधा पर 3 रूसी मिसाइलें दागी, एक बाजार जला दिया, दर्जनों मकानों और कई सामान्य स्कूलों को नुकसान पहुंचाया और अपना ओरेशनिक बिलात सेरक्वा पर दाग दिया। सचमुच ये विक्षिप्तता है। अगर आपसे ये छूट गया हो तो एपिसोड के अंत में मैं दिखाऊंगा कि ज़ेलेंस्की का क्या मतलब है जब वे कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन उरा शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाते। वो तो उरा शब्द भी जोर से नहीं बोल सकते, ऐसे कि सब लोग 3 बार उरा सुन सकें। 3 उरा 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 उरा। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें। आप ये किसी भी डोनेशन के जरिए कर सकते हैं। लिंक और विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से भी कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।